का था, इसको ध्यान ही नहीं कि इसका कौन सा नंबर है कौन सा नहीं है, सेम ही नाम है, दोनों नंबर सेव थे, 4.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। ओ गॉड। अब ये 4.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के बाद उसने मालिक को बताया कि जैसा जैसा आपने मुझे बोला था मैंने ट्रांसफर कर दिए। एकदम से वो अलर्ट हुआ, उसके बाद में कंप्लेंट कर रही। इसमें आप यकीन नहीं करेंगे कि पहले एक बिहार के अकाउंट में पैसे गए अच्छा। और बिहार के अकाउंट में पैसे जाने के बाद में 1,000 अकाउंट में पैसे चले ओ गए, गॉड। डिवाइड होते होते उसमें कुछ वेस्ट बंगाल के अकाउंट, कुछ बिहार के अकाउंट, कुछ राजस्थान के अकाउंट और कुछ गुजरात के अकाउंट। और क्योंकि ये इतना बड़ा केस था, हम उसमें इसके पीछे वर्क कर रहे थे। हमारी टीम चारों स्टेट्स में रही और गुजरात में जाके उनको समझ में आया कि इसका मास्टरमाइंड जो है वो दुबई में बैठा है। फिर हमने कुछ मनी जो अलग अलग अकाउंट से जो एक्यूज, हमको मेरे 1,000 लोगों को तो पकड़ नहीं सकते, कुछ मेजर मेजर अकाउंट से जो हमने मनी को 70 लाख रुपए सेव किए उसमें से। फिर उसके बाद में जो गुजरात में जो आदमी बैठा था, सॉरी गुजरात से जो दुबई गया था, उसके फिर हमने क्या कहते हैं एक एलओसी निकाला कि मतलब वो जो पर्सन है जब इंडिया वापस आएगा तो एयरपोर्ट पे उसको पकड़ा जाएगा। और क्या था कि उसकी शादी फिक्स हो गई थी और उसकी वाइफ जो है वो, जो होने वाली वाइफ है वो इंडिया में थी, तो उसकी वाइफ का भी थोड़ा बहुत वो ये था कि भाई उसकी वाइफ के अकाउंट में भी कुछ पैसे आए। हमने उसकी वाइफ को भी आरोपी करके उसका भी एलओसी निकाल दिया, क्या वो दुबई रहेगी तो वो पकड़ी जाएगी या वो वापस, दैट केस उसको वापस आना पड़ा। करेक्ट। और फिर अपना अपना सरेंडर करना पड़ा और पैसे देने पड़े थे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक साइबर फ्रॉड में वेस्ट बंगाल में भी आरोपी हैं, बिहार में भी आरोपी है, राजस्थान में भी आरोपी हैं, गुजरात में भी आरोपी है, दुबई में भी आरोपी है। एक एक केस में आप देखिए कि 6 6 जगह के आरोपी हैं इसमें और 1,000 लोगों के अकाउंट में पैसा गया है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है और चेन कितनी बड़ी है। और इसको जब इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, जब पर्सनली एक एक आरोपी के पास जाना पड़ता है, पर्सनली उनको अरेस्ट करना पड़ता है, तो कितना ज्यादा उसमें मैन पावर लगता है और कितना ज्यादा उसमें फंड लगते हैं। तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है और इसको क्या कहते हैं कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए उतना ही ज्यादा मैन पावर, उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं रिसोर्सेज उसमें खर्च करने की जरूरत है। सर इसमें एक चीज मुझे बताइए कि जब ये 1,000 लोगों को इन्होंने पैसे ट्रांसफर, तो ये सब इन्हीं के बंदे या ये भी आगे और क्राइम हैंडओवर करते हैं जैसा, या कैसे? नहीं, ये लोगों ने क्या किया है कि ये डमी अकाउंट्स बनवाते हैं, डेवलप किया। मतलब अकाउंट बनवा लेते हैं और उसके बाद में उसको कमीशन देते हैं। तुम ये अकाउंट में 2 लाख रुपए गए तो 10,000 उसको मिल जाएंगे। अच्छा। फिर वो क्या कहते हैं सामने उसके फिर आगे ट्रांसफर करेगा, फिर आगे ट्रांसफर करेगा। उसमें तो बहुत सारे क्या होता है कि एक अकाउंट में पैसे आते हैं तो विड्रॉ कर लेते हैं, फिर विड्रॉ करने के बाद एक आदमी को देते हैं। मेरे मान लीजिए भैया पटना में गए, पटना में 100 अकाउंट में गए तो वो सब विड्रॉ कर एक आदमी को दे देते हैं। फिर वो आदमी क्या करते हैं कि हवाला करके फिर वो उतने दुबई भेज दिए, गुजरात भेज दिए। तो इसमें क्या होता है कि नीड टू नो बेसिस पे ये लोग काम करते हैं। जो चेन है एक से दूसरा अकाउंट में गए तो उसको उतना ही मालूम है, केवल उसको पूरी पिक्चर नहीं मालूम है। ऐसा नहीं कि हम एक आरोपी को अरेस्ट के लिए मास्टरमाइंड के बारे में बताते हैं, केवल अपने नीड टू नो बेसिस पे अपने सेकंड वाले के बारे में ही बता पाते बता पाता हैं। है। उसने बोला इस अकाउंट से मेरे इस अकाउंट में पैसा है, मुझे इतना पैसा मिला, मेरा अकाउंट इसने बनवाया था, बस बात खत्म। बस उतने भी। ये क्राइम किसने किया है, ये किसका मास्टरमाइंड कौन है, ये कोई नहीं बता पाता। और दूसरी बात ये भी है, ये चेन में रिसोर्स शेयरिंग भी करते हैं ये लोग। इतना बड़ा आपने 100,000 अकाउंट का नेटवर्क बना लिया, अब जरूरी नहीं है कि इसे एक ही साइबर क्राइम के लिए यूज हो रहा है, इससे बस क्राइम में यूज होगा अरे जब तक ओबियसली। और ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी ये नेटवर्क यूज होता है। तो फिर जी रहती है ऑनलाइन गेमिंग के लिए यूज हो रहा है पूरा नेटवर्क। हाँ। ऑनलाइन गेमिंग में आप जानते होंगे जितने भी ऐप्स हैं, चाहे वो रमी हो चाहे जो भी हो, आप जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं आप चेक कीजिएगा वो जो अकाउंट है वो रमी के नाम पे नहीं रहेगा। नहीं। ऑनलाइन रमी खेला तो अकाउंट भी तो आपकी कोई कंपनी है, मान लीजिए आपकी एनजीओ है, उस एनजीओ के नाम से बैंक अकाउंट होगा ना आपका। हाँ बरोबर है। वैसे ही अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन रमी खेल रहे हैं या जंगली रमी खेल रहे हैं तो उसका बैंक अकाउंट भी जंगली रमी के नाम से होना चाहिए। होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अलग अलग अकाउंट से रिलेटेड है। तो जब आपका पैसा उसमें जा रहा है तो जंगली रमी के पास नहीं जा रहा है, इन अकाउंट्स में जा रहा है और इन अकाउंट से फिर वो क्या कहते हैं सर्कुलेट हो रहा है पैसा। तो ये जो इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने बना के रखा है, खास करके जो बैटिंग एप्स है, वो बैटिंग एप्स का नेटवर्क ही ये लोग यूज करते हैं, साइबर क्राइम यूज करते ये पूरा के पूरा नेटवर्क यूज कर लेते हैं। इसमें एक चीज रोहित जी आपने बताई कि ये इतना सिस्टमेटिक होता है कि एक आदमी इसमें कहीं पे भी जल्दी पकड़ में जाता है। ये हमारा एकदम ऐसा ऑर्गेनाइज जैसा नहीं है, जैसा कोई मर्डर है वगैरह है तो वो एक मोनोटोनस तरीका है, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगा। यहाँ आपको क्लू लेने के लिए बहुत दिक्कत, बहुत मेहनत लेनी पड़ती है और वो भी हाथ में आएगा इसकी गारंटी में। सर मुझे एक बताइए, थोड़े दिन पहले आपके नाम से एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज थी, 10 करोड़ के लगभग आपने नागपुर में लोगों के पैसे लौटाए और सीएम साहब ने खुद आपके उस चीज को सराहा भी था और सीएम साहब के हाथों आपने वो 10 करोड़ रुपए के लगभग पैसे लोगों को लौटाए थे। किस्सा और वो कैसा था, वो क्या एग्जैक्ट? नहीं, हमने जो इस साल में जो हमने मनी रिकवर किया, खास करके मैं आपको बता रहा हूँ जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसमें जब भी किसी का
साइबर क्राइम में मनी लॉस होता है, पहला स्टेप होता है कि इस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाकर उसकी वो कंप्लेंट करें, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी है 1930, या फिर ऑनलाइन cybercrime.gov.in पे जाके वो कंप्लेंट कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत में क्या होता है कि एक गोल्डन आवर है, जैसे एक एक्सीडेंट हो जाता है ना किसी का, तो एक्सीडेंट में कितनी जल्दी आप उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और उसको आप ट्रीटमेंट देते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि वो जिंदा रहेगा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। बरोबर है। तो वो कहा जाता है कि पहला 1 घंटा एक्सीडेंट का तो गोल्डन आवर कहते हैं, वैसे ही इसमें भी है। अगर आप साइबर क्राइम हो गया, जब पैसा लॉस्ट हो गया, उसके विद इन 1 घंटे में अगर आप 1930 पे कॉल कर देते हैं या cybercrime.gov.in पे जाके अपना रिपोर्ट कर देते हैं, तो आपका मनी सेव हो सकता है। क्यों सेव हो सकता है? क्योंकि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल दिल्ली में जिसका पूरा ऑफिस है, इसमें सभी बैंक के नोडल्स वहाँ बैठे हुए हैं। जैसे ही कंप्लेंट आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो लोग पूरा ट्रेस करते हैं कि आपके बैंक से अकाउंट से निकला हुआ पैसा कौन से बैंक के अकाउंट्स में गया है, अरे बस और वो सारे के सारे अकाउंट्स में होल्ड लगा देते हैं, फ्रीज लगा देते हैं। उतना पैसा वो फ्रीज कर देते हैं, और जब वो पैसा फ्रीज होता है तो वो अमाउंट रिटर्न होना आसान हो जाता है, क्योंकि वो कोर्ट के ऑर्डर पे हो जाता है। लेकिन अगर गोल्डन आवर के बाद में आपने कंप्लेंट किया, आपने कुछ उसमें डिले कर दिया, चांसेस रहते हैं कि आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा एटीएम से, लोग विड्रॉ कर ले। विड्रॉ कर लेंगे, करेक्ट। तो विड्रॉ हो गया तो फिर पैसा वापस करना मुश्किल हो गया। तो हमने यही किया कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमने जो फ्रीज हो गया था वो हमने रिटर्न किया। दूसरा, हमने इन्वेस्टिगेशन करके, जैसे मैंने आपको बताया, गुजरात से आरोपी लेके आए, दुबई से आरोपी लेके आए, ऐसे लोगों से भी जो हमने रिकवर किया। ये टोटल जो पैसा था हम लोगों ने जो 2024-25 में अराउंड 10 करोड़ रुपए हमने लोगों को हमने रिकवर किया था। गुड, वेरी गुड, वो हमने उनको सीएम सर के हाथों से उनको रिटर्न किया। वेरी गुड। मोहित जी, एक चीज, लोहित जी, आपने एक अच्छी चीज बताई, हमारे व्यूअर के लिए वो बहुत काम आएगी। मुझे लगता है कि 1 घंटा ये गोल्डन आवर है, और अगर 1 घंटे के भीतर अगर कोई भी साइबर क्राइम होता है और आप उसको रिपोर्ट कर देते हैं पोर्टल पे, या 1930 आपने जो कहा उस नंबर पे, तो यकीनन आप बच सकते हैं, या आपका पैसा फ्री हो जाएगा, या बैंक से अगला ट्रांसफर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात आपने कही, और हमारे व्यूअर्स को ये चीज समझनी चाहिए कि साइबर क्राइम होने के